नाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल हैं। साथियों, सूरत गुजरात से एक मित्र ने प्रश्न किया है, क्या फोटो देखकर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर काला जादू यानी ब्लैक मैजिक कर सकता है, यानी तंत्र की वो प्रक्रियाएं कर सकता है जिससे किसी को हानि पहुंचाई जा सके। आज हम इस पर अनुभवपूर्ण चर्चा करेंगे। अगर कोई इन बातों को या इस प्रश्न को सुनेगा तो एक व्यक्ति कहेगा कि ऐसा होना संभव नहीं है, यह अंधविश्वास है। एक व्यक्ति कहेगा कि नहीं, ऐसा होना संभव है कि कोई भी व्यक्ति हमारे फोटो को देखकर हम पर जादू, काला जादू या ब्लैक मैजिक कर सकता है। तो आप देखिए साथियों, ये दोनों ही बातें विश्वास पर आधारित हैं। एक को विश्वास है कि कर सकता है, एक को विश्वास है नहीं कर सकता। अब हम इन दोनों के मध्य में होकर चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने अपने जीवन में अनुभव से जाना है। साथियों, आपका जो फोटो है, जब आप पैदा होते हैं, आपकी ज़िंदगी में पैदा होने से लेकर मरने तक फ़ोटो ही छाया रहता है। जब आप पैदा होते हैं तब भी आपके फ़ोटो लिए जाते हैं, जब आप मरते हैं तब भी आपके फ़ोटो लिए जाते हैं, और इस जीवन से मरण तक की प्रक्रिया के बीच में फ़ोटो आपके जीवन को प्रभावित करता रहता है। फ़ोटो की महत्ता आप इस बात से समझ सकते हैं, जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तब भी आपका फ़ोटो मांगा जाता है। जब आप अपनी वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं, तब भी आपका फ़ोटो मांगा जाता है और उस पर फ़ोटो लगा दिया जाता है। इस बीच में आपने अनेक बार ये महसूस किया होगा, फ़ोटो के साथ एक दूसरी चीज़ भी मेंशन की जाती है, आपका नाम और आपका एड्रेस। तो अब आपका जो फ़ोटो है वो क्या है? आपका फ़ोटो आपकी एक भौतिक पहचान है। उदाहरण के लिए इस दुनिया में सोनू नाम के, मोनू नाम के, अरुणानंद नाम के हो सकता है 500 व्यक्ति होंगे, लेकिन नाम के साथ उनका रूप भी जुड़ा हुआ है। नाम और रूप किसी भी व्यक्ति को बताने के लिए इंगित किए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान दो ही चीज़ों से होती है, एक उसका नाम और एक रूप। अभी 50 लोगों की भीड़ मेरे सामने जा रही हो, मैं सोनू नाम के व्यक्ति को आवाज़ लगाऊं तो सोनू नाम का व्यक्ति मेरे को पीछे मुड़कर देखेगा, क्योंकि नाम की आइडेंटिफिकेशन, नाम की पहचान, नाम का जोड़ उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें भी अगर आपको ये मालूम हो कि इस भीड़ में सोनू नाम का व्यक्ति अगर आपने देखा हो, उसका चेहरा देखा हो, तो आप उसको देखकर पहचान लेंगे। यानी कि नाम के साथ अगर रूप का आपको पता है तो आपके लिए एक आसानी हो जाती है कि इस भीड़ में यही वह व्यक्ति है जिससे मैं बात करनी चाह रहा था। तो साथियों, जब कोई तांत्रिक या ब्लैक मैजिक करने वाला आप पर ब्लैक मैजिक करना चाहता है, तो जब आप उसके पास जाएंगे तो वो आपसे एक फ़ोटो मांगता है कि उस व्यक्ति का हमको फ़ोटो दे दीजिए। क्यों? क्योंकि फ़ोटो आपकी एक भौतिक पहचान है और उस फ़ोटो के साथ आपकी एक फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है। अब आप बोलेंगे, स्वामी जी, इस फ़ोटो से क्या होगा? वो अगर हमसे फ़ोटो मांग भी रहा है तो उससे कुछ हो थोड़ी जाएगा। अच्छा, अब वो फ़ोटोज़ पर क्या करेगा? आपका फ़ोटो ले लेगा, आपका नाम ले लेगा, आपका एड्रेस ले लेगा, और अपनी जो तंत्र विद्या है, या जो उसकी मैली विद्या गुजराती भाषा में बोलते हैं, क्योंकि इस समय में गुजरात में होते हैं, उसको मैली विद्या बोलते हैं। मैली माने गंदी, गंदी विद्या। तो वो क्या करेगा? वो आपके ऊपर नेगेटिव परमाणुओं की बरसात करनी शुरू करेगा, मंत्रों द्वारा, अपनी भावना द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो जिस प्रकार का प्रयोग करेगा उसी प्रकार के सूक्ष्म परमाणु आपकी ओर जाने लगेंगे। लेकिन उसके मूल में फिर वही बात आ जाएगी जो मैंने पहले शुरू की थी, कि आखिर उस फोटो से क्या हो जाएगा। साथियों, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँगा, आप कोई ऐसा फ़ोटो देखो जिसमें कोई व्यक्ति रो रहा है, तो जैसे ही आप उस फ़ोटो को देखोगे तो आपके भाव एकदम परिवर्तित होंगे उस फ़ोटो को देखने के बाद, कि यार ये व्यक्ति रो रहा है, पता नहीं से क्या हुआ। आप मृत व्यक्तियों की फ़ोटो देखते हैं तो आपके हृदय में दुःख होता है, यानी दुःख की फ्रीक्वेंसी उस मृत फ़ोटोओं से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए हर लेटर्स की, हर शब्द की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जियोमेट्री होती है, ज्यामिति होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप काम वासना से भरा साहित्य पढ़ेंगे तो आपके अंदर काम वासना जागृत हो जाएगी। आप कोई ज्ञान की बात पढ़ेंगे तो ज्ञान के स्पंदन आपके अंदर पैदा हो जाएंगे। वो जड़ लेटर जो अपने आप में जिंदा नहीं है, वो एक चेतन के ऊपर
एक फ्रीक्वेंसी के लेवल पर प्रभाव डालने लगते हैं। आखिर एक अश्लील साहित्य पढ़ने से अश्लीलता क्यों पैदा होने लगती है? ज्ञान का साहित्य पढ़ने से ज्ञान क्यों पैदा होने लगता है? क्योंकि हर लेटर की, हर आकृति की एक फ्रीक्वेंसी है, एक ज्यामिति है। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप किसी अंधे व्यक्ति को देखेंगे तो जो अंधा व्यक्ति होता है उसके हाथ में आप कोई लेटर पकड़ा दीजिए, वो ऐसे ऐसे टटोल कर उसको पढ़कर आपको बता देगा, क्योंकि हर लेटर की एक फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ वो नेत्रहीन व्यक्ति अपना एक तारतम्य बैठा लेता है, अपने आप को उसके साथ पैरेलल कर लेता है। तो जैसे ही आपका फोटो उस तांत्रिक को मिलता है तो अपने मन में वो भावना करनी शुरू करता है और आपका एड्रेस ले लेता है। जैसे आपके एड्रेस पर मुझे कोई पार्सल भेजना हो, कोई लेटर भेजना हो, तो आपके एड्रेस को इंगित करके ही मैं भेजूंगा, तो वह उसको भेजना शुरू कर देता है। अब बात ये आती है, उसने अपना काम कर दिया, तो अब आपके ऊपर वो असर करेगा या नहीं करेगा? देखो साथियों, अगर आप डरपोक हैं, अगर आप कायर हैं, इन बातों पर हद से ज़्यादा यकीन करते हैं या भयभीत रहते हैं, आपको अपने आत्मबल पर यकीन नहीं है, तो चाहे उस तांत्रिक के अंदर उतनी शक्ति हो या ना हो, आप उससे प्रभावित हो जाएंगे। अथवा आप इन चीज़ों में अंधविश्वास के बहुत हद तक लेवल पर यकीन करते हैं, तो वह ऊर्जा आपको प्रभावित करने लगेगी, क्योंकि आपके अचेतन मन में, आपके चित्त में उस ऊर्जा के प्रति, उन विश्वासों के प्रति एक एक्सेप्टेंस है, एक स्वीकार्यता का भाव है। इसके अतिरिक्त, इसके इतर जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, अथवा जो लोग अपने आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि दुनिया की कोई चीज़ हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, कोई भी हो, तो वो नकार देते हैं उस चीज़ को और अपने आप को बंद कर लेते हैं उन नकारात्मक परमाणुओं के प्रति जो उनको नुकसान पहुंचा सकते थे। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा या प्रत्येक व्यक्ति की चेतना उसको बचाने का पूरा प्रयास करती है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बुरा हो, कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई कष्ट दे। तो आत्मा की यह प्रकृति है कि उन नकारात्मक स्पंदनों के प्रति, वाइब्रेशंस के प्रति वह रेसिस्ट कर देती है, उस पर रोक लगा देती है। लेकिन अगर हमारा भाव उसके प्रति स्वीकार्यता का है तो हम उसको ग्रहण करने लग जाते हैं। अगर साथियों, अगर एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बताने चाहूँगा, भारत के अंदर कुछ प्रसिद्ध नेता हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके विरोधी बहुत सारे हैं। अब एक छोटी सी बात आप समझने की कोशिश करना, अगर फोटो से ही तंत्र क्रिया होती तो अभी तक वो सब लोग मार दिए जाते, लेकिन उनका बल अगर बढ़ा हुआ है तो उन पर कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। राजनीति में सबसे ज्यादा छल बल का प्रयोग किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर ये प्रयोग चलते रहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैंने बड़े बड़े नेताओं को भी ऐसे लोगों के पास बैठे देखा है जो कहते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज बना कर दीजिए ताकि हमारे ऊपर कोई नकारात्मक वस्तु असर ना कर पाए। तो उनके मन में एक अलग प्रकार की श्रद्धा है कि उस चीज को धारण करने से या किसी चीज का जप करने से हमारे ऊपर ये चीज अटैक नहीं करेगी। तो निश्चित रूप से फोटो द्वारा, नाम द्वारा, एड्रेस द्वारा आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन इसमें आधारभूत तत्व आप हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उससे प्रभावित ना हो, कोई चीज़ आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचा सके। इसलिए गौतम बुद्ध ने ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए बोला है। अगर आपके पास शक्ति है तो शक्ति का दुरुपयोग ना करें, आप मैत्री करें। महर्षि पतंजलि ने भी लिखा, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, अर्थात प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री की भावना करें, प्रत्येक प्राणी के प्रति मंगल की कामना करें। आप किसी के प्रति भी मंगल की कामना करेंगे, तेरा भला हो, तो उसे हृदय से स्वीकार करेगा। आपके परमाणु उसके अंदर उतर जाएंगे, क्योंकि वह अच्छाई के प्रति, भले के प्रति खुला हुआ है। दुनिया की प्रत्येक प्राणी चाहते हैं कि हमारा भला हो, लेकिन दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि आप उसका बुरा करें। इसलिए अगर आप किसी के पास प्रति नकारात्मक शक्ति का प्रयोग करते हैं तो आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। दूसरा, आपको दंड मिलेगा, प्रकृति के द्वारा आपके लिए दंड की व्यवस्था है। आपकी अंतरात्मा आपको कभी भी शांत नहीं बैठने देगी। और अगर आप डरपोक हैं, कायर हैं, तो इस कायरता को हटाएं, इस कायरता को दूर करें और विश्वास करें आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो आपको कोई इस प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रभावित नहीं कर पाएगी। साथियों, अच्छे परमाणु ग्रहण करें, चारों ओर से अच्छी बातों को ग्रहण करें, बलवान बने। बलवान होना सबका अधिकार है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो सभी को मिलते रहें। मैं आपकी मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।